क्वेश्चन है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया शिक्षक 25 वर्षीय शिक्षक जो है वो सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है और सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है हमें यहाँ पर ये पता लगाना है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर औसत आयु 3 वर्ष कम हो रही है तो जो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु है वो जो व्यक्ति आ रहा है उसके स्थान पर उससे अधिक होगी। तभी तो यहाँ पर औसत में कमी आ रही है, यानी कि जो जा रहा है व्यक्ति उसकी आयु ज़्यादा है और जो व्यक्ति उसके स्थान पर आ रहा है उसकी आयु कम है। लेकिन कितनी ज़्यादा है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु, अभी हमें इतना ही पता लगाना है। अगर हम यही पता लगा लेंगे तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु पता लगानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष वाला व्यक्ति तो उसके स्थान पर आ ही रहा है। तो 25 वर्ष प्लस क्या करना होगा हमें, आपको पता है कि औसत में 3 वर्ष की कमी आ रही है तो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा और गुणा किससे करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ये औसत है ये कितने व्यक्तियों का है, 10 व्यक्तियों का है। तो यहाँ पर हमें 10 का गुणा भी करना होगा। 25 क्या है, 25 तो उस व्यक्ति की आयु है जो व्यक्ति उस व्यक्ति के स्थान पर आ रहा है। सेवानिवृत्त व्यक्ति के स्थान पर जो व्यक्ति आ रहा है उसकी आयु 25 वर्ष है। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आपको पता है कि जो औसत आयु है वो 3 वर्ष कम हो जाती है। अगर यहाँ पर 5 वर्ष होता तो हम यहाँ पर 3 के स्थान पर 5 लिख देते। फिर हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं और गुणा हम 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये औसत में कमी आ रही है ये 10 शिक्षकों के औसत में ही कमी आ रही है। तो यहाँ पर अब हमें पता लग जाएगा कि वो सेवानिवृत्त शिक्षक है उसकी आयु कितनी है। तो 25 प्लस 30, 3 गुणा 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 25 प्लस 30 कितना होगा, 55 वर्ष होगा। तो सेवानिवृत्त शिक्षक की जो आयु है वो कितने वर्ष है, 55 वर्ष है। और जो व्यक्ति आ रहा है उस शिक्षक के स्थान पर उसकी आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आप यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी समझ सकते हो, वो थोड़ा सा मतलब बेसिक से रिलेटेड हो सकता है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले जो औसत था वो ए था, लेकिन जब ये शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया और इसके स्थान पर एक नया शिक्षक आया है तो उसके कारण औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई। तो हम मान लेते हैं A-3 अब औसत हो गया है। तो यहाँ पर अब हम पता लगाते हैं कि जो 10 शिक्षक है उनकी आयु का योग क्या होगा। आपको पता है ना कि अगर औसत औसत दिया हो तो हम आयु का योग तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9 व्यक्ति की आयु, क्योंकि 9 व्यक्ति जो है वो पहले भी थे और अब भी थे, उनकी आयु में तो कोई चेंज नहीं हुआ। 9 व्यक्ति की आयु प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं जो सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर्ड पर्सन है उसकी आयु। और यहाँ पर बराबर हम क्या लिखेंगे, आपको पता है ना कि जब हमें औसत दे रखा होता है प्रश्न में और हमें उम्र का योग निकालना होता है यानी कि आयु का योग निकालना होता है तो हम औसत में गुणा कर देते हैं, किसका, औसत में गुणा कर देते हैं जितने व्यक्तियों की आयु का योग निकाला जा रहा है या फिर जितने व्यक्तियों का औसत दे रखा है। तो यहाँ पर 10 व्यक्तियों का दे रखा है, 10 शिक्षकों का दे रखा है, तो यहाँ पर हम 10 का गुणा कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहले औसत था वो कितना था, ए था, और जो पहले 10 व्यक्ति थे उनकी आयु का योग कितना है, 10 ए है। तो पहले 10 व्यक्तियों में कौन कौन थे, 9 व्यक्ति तो वही है जो पहले भी थे और अब भी है, तो हमने यहाँ पर 9 व्यक्ति ही लिख दिया और प्लस हमने लिखा है रिटायर्ड पर्सन की आयु। तो अभी हमें यही ज्ञात करना है कि जो रिटायर्ड पर्सन है उसकी आयु कितनी होगी। और बराबर ये 10 ए कैसे आया ये भी आपको पता है, हमने माना है कि जो पहले औसत था वो ए था और 10 का गुणा हम कर ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 10 शिक्षक है। तो अब यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है कि 9 व्यक्ति तो वही के वही है, लेकिन ये रिटायर्ड पर्सन जो है इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है और उसकी उम्र है 25 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 व्यक्ति, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही क्योंकि 9 व्यक्तियों की आयु में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे अब 25 वर्ष, क्योंकि अब हमें पता है ना कि जो वो व्यक्ति आ रहा है उसकी आयु 25 वर्ष है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब औसत जो है वो ए नहीं है, A-3 है। तो यहाँ पर अब हम A-3 लिखेंगे और गुणा तो हम 10 से ही करेंगे क्योंकि अब भी 10 व्यक्ति ही है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10A-30। हमने यहाँ पर 10 का गुणा कर दिया है कोष्टक में। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर ये दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो ये है जो 10A के बराबर है और दूसरी इक्वेशन ये है जो 10A-30 के बराबर है। अब हम क्या करने
जा रही है, पहले इक्वेशन में से हम यहाँ पर दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर, आर यानी कि रिटायर्ड पर्सन की आयु, माइनस हम करेंगे 25 क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के जो दाएं पक्ष में है 10a लिखा हुआ है और माइनस करेंगे हम यहाँ पर 10a माइनस 30। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये तो हमने क्या ही किया है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाया है। तो यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन की आयु माइनस 25 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10a है और कोष्टक में ये माइनस जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से 10a से 10a कट जाएगा। तो रिटायर्ड पर्सन की आयु अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ये जो 25 है ना माइनस में, ये दाएं पक्ष में चला जाएगा और ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 + 25 बराबर 55 वर्ष। तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।